देखिए बायदो द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति माने इक्वेटोरियल लाइन पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इंटेंसिटी एट ब्रॉड ऑन पोजीशन ज्ञात करनी। कहने का मतलब कि अगर ये आपका बायदो द्विध्रुव है जो प्लस और आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, उसके अक्ष के लंबवत यानी निरक्षीय पोजीशन पर आपको एक बिंदु P है और वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या है इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, यानी लंबार्थक पर स्थित है। और तो यहां से ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। ये भी दूरी L हो जाएगी, वो मध्य पर स्थित है, लंबार्थक पर है। इसलिए बताइए कि अगर ये दूरी L है और यह दूरी R है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो √r² प्लस L² होगी। उसी प्रकार ये भी दूरी क्या होगी अंडर आपका? तो ये भी दूरी हो जाएगी √r² प्लस L² होगी। यानी ये दोनों दूरी बराबर है। यदि यह कोण को थीटा मान लें, ये कोण थीटा है तो चित्र में इसके समानांतर ये रेखा है, इसलिए ये भी क्या होगा? थीटा के ही बराबर होगा। और चूंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसलिए ये भी कोण थीटा के ही बराबर होगा। सम्मुख भुज के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए भी थीटा होगा। और इसलिए एकांतर कोण से ये भी थीटा के ही बराबर होगा। यानी यह कोण चाहे कहें या ये कोण आपस में बराबर ही होंगे। अब अगर प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करें तो कितना होगा आपका? E1 बराबर 1/4πε0 माध्यम होगा तो K Q अपान दूरी है आपका √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, इतना मान होगा उसका P पर। इसी प्रकार माइनस Q अगर आवेश के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो E2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1/4πε0 K Q अपान r² प्लस L²। दूरी तो इस स्थिति में भी बराबर है। ये दोनों आप देख रहे हैं कि E1 और E2 का परिमाण तो बराबर ही, यानी E1 का परिमाण E1 वेक्टर का वेक्टर के रूप में है और E2 वेक्टर का परिमाण, दोनों का मान तो बराबर ही है। दिशा में अंतर होगी। दिशा में ऑलरेडी जानते हैं कि जो प्लस की आवेश का तीव्रता होती है उससे परे होती है, यानी इसकी दिशा इधर हो जाएगी E1 की दिशा। यानी अगर ये A B है तो B से P की ओर होगी, और जबकि E2 दिशा P से आपको A की ओर होगी। तो ऐसे करके दिशा में अंतर हो जाएगा आपका। अब उसका परिणामी ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है सदिश के रूप में, तो इसलिए उसकी दिशा को भी ध्यान रखा जाए। तो ये देखिए कि E1 किधर है? आपको इधर है आपका, और E2 इधर है। परिणामी निकालने के लिए इसको E1 तथा E2 को बड़े होंगे कि अगर कोई कोण पर कार्य करता है सदिश तो उसको लंबवत और क्षैतिज घटक में विभाजित कर देते हैं। को लंबवत तथा क्षैतिज घटक में वियोजित करने पर इसको लंबवत और क्षैतिज घटक में वियोजित कर दिया जाए तो देखो E1 इधर दिखाई दे रहा है, ये इधर चित्र बना लिए है, और ये कोण थीटा है। तो आप पढ़े होंगे कि उसके लंब घटक के साथ साइन लगता है, इसलिए इसका इधर इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा होगा। 11th में भी पढ़े थे कि कोई त्रिभुज होता है, इस दिशा में अगर ये मान है, इधर से कोण बना रहे थे, इधर कास होगा, इस दिशा में लेंगे तो साइन होता है। उसी आधार पर ये E1 है तो इस समय E1 साइन थीटा हो जाएगा, और इस दिशा में हो जाएगा आपका E1 कॉस थीटा।
E2 इधर कार्य कर रहा है और इधर से कोण बना रहा है, इसलिए जिधर से कोण बना तो उसके विपरीत, इसलिए इस दिशा में क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा होगा। और इसी दिशा में जिधर E1 cos थीटा है उधर भी E2 आपको cos थीटा होगा। तो आपको घटक में विभाजित कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर विपरीत है और E2 साइन थीटा क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या होगा, इसलिए निरस्त होंगे, ये निरस्त हो जाएंगे उसका परिणामी। इसलिए और E1 का थीटा और E2 का थीटा क्या है, एक दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। E1 इसलिए परिणामी E बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो परिणामी E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम ही है, जैसे कि बताया कि E1 की वैल्यू इतनी है, E2 की वैल्यू भी सेम ही है, E1 बराबर E2 है, इसलिए E2 की जगह पर E1 भी रख सकते हैं या E1 की जगह पर E2 रख देंगे तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, E1 का थीटा ये भी हो जाएगा, E1 का थीटा ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा E का मान। अब आप E1 का मान भर दें तो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू है, वर्ग लिए थे कर्ण हट जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये इतना मान हुआ आपका। और ये cos थीटा है तो cos थीटा लिख देंगे। इस प्रकार E का मान कितना ज्ञात किया गया आपका, तो E की वैल्यू मिली आपका, E की वैल्यू 2, E1 का मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहां था आपका थीटा। अब अगर cos थीटा का मान देखें इसमें त्रिभुज में, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा में कर्ण होगा, इसलिए cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना है, L है, और कर्ण का मान कितना है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। यह मान यहां रख दें तो E का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आपका 2 है तो 2Q, और ये √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो पूरा पल इसको रख दे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, और यहां से L इंटू √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2QL। तो 2QL को कितना लिख देते हैं, इसी को आपको वैल्यू ध्रुव गुण P कह देते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P हो जाएगा। और देखो इसको देख रहे हैं तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और ये कर्णी में उतना ही मान है, तो ये पूरा 1 घात है और ये 1/2 घात पावर है, इसलिए 1 और 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी आधा घात है और पूरा घात, इसलिए 3/2 घात हो गया। तो इस तरह से आपको ये प्राप्त हुआ। अब देखिए पीछे तर्क दिया गया है कि R क्या होता है, L से बड़ा होता है, इसलिए R स्क्वायर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा L स्क्वायर से, इसलिए समुद्र में 1 लोटा पानी भी डाल दें तो उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए L स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ने पर उसको छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा आपका, E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P, और नीचे जब ये इसको छोड़ देंगे तो R स्क्वायर है और 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, E की वैल्यू आपको प्राप्त हुई कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R क्यूब। इस प्रकार
आपने वैद्युत ध्रुव के कारण से क्या किया, आपका निरक्षित सीमित तीव्रता का मान क्या है, E बराबर 1/4πε0 के Q/R3। E आपको मिल सारी P/R3 E आपको मान प्राप्त हुआ किसमें, यानी निरक्षित स्थिति में। अक्षीय स्थिति में इंडियन पोजीशन कितना मिला था, E बराबर उसमें निकाला था 1/4πε0 के 2p/R3 मिला था, यानी इसका जस्ट वो 2 गुना। यानी इधर अक्षीय स्थिति में आपको ये इधर p/R3 है तो वो 2p/R3 मिलता है, यानी इसका 2 गुना मिलता है। इस प्रकार आपने निरक्षित स्थिति में ज्ञात किया। इस ज्ञात करने का तरीका था कि देखो समझ लीजिए कि यह आपको ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत ध्रुव है, और यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, यही पर तीव्रता निकालनी थी। तो चूंकि ये r ये है और ये l है, इसलिए दूरी कितनी हो जाएगी, √r² + l² होगी। ये भी दूरी उतनी ही होगी क्योंकि ये भी तो l ही और r है, तो दोनों दूरी बराबर हो रही। इसलिए जब उसकी तीव्रता का मान निकालेंगे, चाहे प्लस आवेश कारण से चाहे माइनस आवेश कारण से, दूरी बराबर है तो दोनों मान तो बराबर होगा। दिशा में अंतर था, दिशा E1 की दिशा इससे दूर थी, इधर थी आपका, और E2 की दिशा इधर थी, तो मान बराबर था, दिशा आपकी अलग अलग थी। तो E1 को क्षैतिज घटक में वियोजित कर दिए तो इस दिशा में क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा हुआ, इस दिशा में क्या हुआ, E2 sin थीटा हुआ। ये परस्पर विपरीत थे इसलिए निरस्त हो गए थे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों एक ही दिशा में हुए थे, यही जुड़ करके परिणामी बना दिए थे कितना, E बराबर। अब चूंकि दोनों का मान बराबर ही है इसलिए 2E1 cos थीटा हुआ था। E1 का मान रख दिए थे 1/4πε0 के Q/R² + l² का मान था आपका, और कासिटा का मान रखेंगे तो यहाँ से l/√r² + l² आया था। 2QL को P कह दिया गया था, 1/4πε0 के P हुआ था, और r² + l² का 3/2 पावर था। फिर इसको छोड़ दिया गया था और ये 2 से 2 कट करके आपको फाइनल मान आया था 1/4πε0 के P/R3। तो ये आपको निरक्षित स्थिति में